कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग ऑन डेली आर कन्वर्सेशन, हमारा जो आज का थॉट है वो ये रहेगा कि पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रखो दोस्तों, थोड़ा धीरज रखो दोस्तों, थोड़ा और जोर लगाते रहो, थोड़ा धीरज रखो और थोड़ा और जोर लगाते रहो। किस्मत के जंग लगे हुए दरवाजों को खुलने में वक्त लगता है, टाइम लगेगा। थोड़ा आप अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए, प्रैक्टिस करते जाए, रोज प्रैक्टिस करें, बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करें, जब तक नहीं होता है तब तक सॉल्व करें, ट्राई करते जाए, जहां डाउट होता है वहां पूछिए, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वो टाइम बहुत जल्द आएगा, वो टाइम बहुत जल्दी आ जाएगा जब आप चीजों को बहुत फास्टली और बहुत फ्रीक्वेंटली सॉल्व करते चले जाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया आप वो चीजें करे हुए हैं, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, राइट। तो गाइज मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ, तो प्लीज आप इसको ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। यस लाइक पूजा, यस पूजा अनम्यूट कीजिए। सर मुझे पूछना था कि कल आपने कुछ क्वेश्चंस कराए थे ना, तो वो समझ में थोड़े थोड़े ही आए थे, प्रॉपरली नहीं आए थे। इसीलिए मैं टाइम और वर्क का आज एक और सेशन ले रहा हूँ और आपको क्वेश्चन खुद से ही करने को बोल रहा हूँ, यही रीजन है। तो अभी आप प्रैक्टिस करिएगा, अभी आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। हम ट्राई करेंगे कि फटाफट हम लोग 10+ क्वेश्चंस कर लें, राइट पूजा? ओके सर। ओके ग्रेट, थैंक यू। तो गाइस थोड़ा सा अपनी स्पीड को आज बना के रखिएगा, मैं चाहता हूँ आपको पढ़ने में आज मजा आ जाए, तो उसके लिए यही एक तरीका रहेगा, राइट। ये लीजिए, ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन है और फटाफट से स्टार्ट हो जाइए इसको सॉल्व करने के लिए। कि A can finish a work in 18 days and B can do the same work in 15 days. B worked for 10 days and left the job. In how many days A alone can finish the remaining work? Such a simplest question is this. Yes, चिरायु ना? Yes, चिरायु। सर कल मैंने ये क्वेश्चन ट्राई भी करे थे, बट ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। ओके चलिए अभी ट्राई करते हैं हम लोग, क्या डाउट आया आप लोगों को अभी देखते हैं। चलिए अगर किसी को डाउट है तो एक बार हम दोबारा से पढ़ते हैं आज, है ना, फिर उसके बाद कल बात की मतलब आगे की बात बाद में करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं ना, राइट। देखो गाइस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बोला है, इसका आंसर जो भी आ रहा हो उसको छोड़ो। अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बोला है कि ए कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज, राइट। तो अपना सॉल्यूशन आप क्या देखेंगे कि 1 डे वर्क ऑफ ए का 1 डे का वर्क क्या होगा 1/18 एंड 1 डे वर्क ऑफ बी इज व्हाट, बी का 1 डे का वर्क क्या होगा 1/15, है ना। अब क्या बोला है क्वेश्चन ने, क्या बोला क्वेश्चन को समझो कि बी कितने दिन काम करता है 10 दिन काम करता है ना। सो इज 10 days वर्क, बी का 10 दिन का काम कितना आ जाएगा, एक दिन का काम इतना है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर लीजिए, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 10/15, तो 5 to the 10, 5 to the 15, तो 2/3 कितना आ गया 2/3, ये बी का 10 दिन का काम आ गया, ठीक है। अब नाउ अब आगे क्वेश्चन ने बोला है कि इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क, तो ए अकेला रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में काम पूरा करता है। तो पहले तो रिमेनिंग वर्क मुझे पता होना चाहिए कि रिमेनिंग वर्क कितना है, तो रिमेनिंग वर्क निकालने के लिए क्या होता है टोटल वर्क माइनस वर्क डन के कितना कर लिया। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो टोटल वर्क होता है उसको हमेशा 1 मानेंगे, और वर्क डन हुआ कितना है, बी ने 2/3 काम कर दिया, तो अगर 1 में से 2/3 माइनस करेंगे तो आई थिंक सो 1/2 आ रहा है, ये आपका रिमेनिंग वर्क हो गया, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क डन बाय ए, अब जो रिमेनिंग वर्क है वो ए ने कितने दिन में किया, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए का टोटल टाइम, ए इज 18 सो मल्टीप्लाई बाय 18, सो 2 9 18, राइट। भाविका यस, ओके
यस भाविका, सर आपको वॉइस नहीं आ रही भाविका। अब भाविका बताएं। सर ये 1 - 2/3 इज इक्वल टू 1/3 होगा ना? ओके राइट। तो यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा 1/3 इज एग्जाइटिंग, तो 6 डेज ये करेक्ट आंसर है, राइट। अभी भी किसी को डाउट है इस वाले क्वेश्चन में तो आप पूछिए, किसी को भी कोई डाउट है तो आप एक बार पूछ सकते हैं, कोई भी, एनीवन। यस पूजा। सर ये रिमेनिंग वर्क के बाद वाला वापस बताना। भाई देखो, रिमेनिंग वर्क निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, हमेशा 1 में से सब्ट्रैक्ट करना होता है वर्क डन। तो वर्क डन 2/3 है, तो 2/3 को मैंने क्या करा, 2/3 को 1 में से माइनस किया, तो 1 - 2/3 इज इक्वल टू हो गया 1/3। अब मेरे को बोला है कि ए अकेला उस वर्क को करता है रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग वर्क है 1/3। अब जो भी उसको अकेला कर रहा है तो उसके टोटल डेज से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ए अकेला कर रहा है तो ए के टोटल डेज कितने हैं, 18, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 18 कर दिया। अगर बी अकेला करता तो बी के डेज होते 15, तो मैं 15 से मल्टीप्लाई करता, ठीक है। ओके सर। अब क्लियर होगा। तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं गाइस। सो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि ये वाला ले दे ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। कोशिश करिएगा कि ये वाला क्वेश्चन आप ही से सॉल्व हो ना, ये ट्राई कीजिए। ये क्या बोल रहा है कि ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश अ वर्क 30 days, दे वर्क टुगेदर फॉर 20 days and then B left. After another 20 days, A finished the remaining work. In how many days A alone can finish the work? बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें दो अलग अलग बातें बोली गई है। पहले ये बोला गया है कि A और B अगर साथ काम करते हैं, if A and B work together, then they will complete the whole work in 30 days. So मैंने पहले बोला है 1 day वर्क में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 day वर्क ऑफ A plus B is what, 1/30, right? 1 day work of A plus B is 1/30, ठीक है। if the work together for 20 days, so 20 days work of A plus B is what? If 1 day work is 1/30, then what is the 20 days work? 1/30 multiplied by 20. So the exact answer is 2/3, right? And the remaining work is what? 1 minus the work done. Work done is 2/3. So remaining work is also what? 1/3, right? Is what? 1/3. So after another 20 days, A finished the remaining work. So in how many days? So let the remaining work done by A in 20 days. Work done by A ऐसे लिख लेते हैं, 1/3 total work days of A is equals to 20, यही आने वाला है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60, तो 60 डेज इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे किसी को कोई डाउट है कि भाई हमें समझ में नहीं आया, ये कुछ ऐसी बात है, तो आप पूछ लीजिए। क्वेश्चन में है लिखता हूँ। यस, किसी को डाउट है गाइस तो प्लीज रेज हैंड कीजिए इफ एनीवन, कोई डाउट है किसी को भी। यस वर्षा। सर x से मल्टीप्लाई क्यों किया 1/3 को? भाई x से तो इसलिए मल्टीप्लाई किया ना, मुझे x की वैल्यू पता करनी, मुझे ये देखना है कि a टोटल अकेला उस वर्क को कितने दिन में पूरा करता है, वो तो मुझे पता ही नहीं है। तो जब वो मुझे पता ही नहीं है तो मैंने उसको x अज्यूम कर लिया, है ना।
तो रिमेनिंग वर्क को ए के टोटल वर्क से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास डेज आते हैं, तो डेज दे रखे थे 20, तो मैंने ए के टोटल वर्क को x काउंट कर लिया, राइट ना। सो 1/3 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 20, सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 60, राइट। ओके सर। ओके गाइस, किसी और को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं एक नया क्वेश्चन आपके सामने कर रहा हूँ और वो आप ही को करना है। थिंक सो किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई भी? ग्रेट। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ओके ग्रेट, देखिए भाई मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, वो ये है। अब आप इसको सॉल्व करिएगा, ये अब आप ही को सॉल्व करना है और आप ही को मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है। आप ही सॉल्व करेंगे गाइस, आप ही सॉल्व करके मुझे बताओ कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। फटाफट सॉल्व करो और रेज हैंड करो जिसका भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जिसका भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है वो रेज हैंड कीजिएगा कि 10 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 days। 10 लेडीज 7 दिन में किसी काम को पूरा करती है। 10 चिल्ड्रन टेक 14 days टू कंप्लीट द वर्क। उसी काम को करने के लिए 10 जो बच्चे होते हैं वो 14 दिन लेते हैं। सो हाउ मेनी डेज विल 5 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। इसी काम को करने के लिए वो लोग कितना दिन लेंगे? बहुत इजी है, इतना कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है ये। यस, एक का रेज हैंड हुआ है, ऋतिक। यस ऋतिक। सर 35 वॉइस में बहुत ज्यादा इंटरप्शन है ऋतिक। 35/2। नहीं 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 ऋतिक, ये तो रॉन्ग आंसर है। मैंने आपको बोला है सभी को कि आप जब भी काम करेंगे तो उसको 1 डे में कन्वर्ट कर देंगे। 1 डे ही आपका सही रहेगा। दिशांत। यस दिशांत। 2 4/5। 4/5 इज रॉन्ग। नहीं सर, 2 4/5। 2 हाँ 4/5। ठीक है, वो भी रॉन्ग है, वो भी रॉन्ग है दिशांत। और कोई? क्या आज कपिल ने क्लास अटेंड नहीं करी? कपिल, चिरायु, टीना, शालिनी, गौरी। चिरायु तो है क्लास में, गौरी इज ऑल्सो देयर, भूमिका। ओके, we check. Shalini is there, Tina is there. Yes guys, आपके आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं? Yes शालिनी। सर 10/7 आ रहा है, सॉरी करके। सॉरी 10/7। 10/7 आ रहा है। नहीं शालिनी, ओनली 7 आएगा शालिनी, ओनली 7। आई थिंक सो। अक्षय इज देयर। यस अक्षय, अनम्यूट कीजिए। आपका आंसर क्या आ रहा है अक्षय? अक्षय आवाज आ रही है? यस निवेदिता। सर 7 days। 7 days इज द करेक्ट आंसर ना। यस अक्षय। अक्षय अभी तक याद नहीं है एक्चुअली। आपकी वॉइस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब। अक्षय बहुत ज्यादा वॉइस इंटरप्शन है, एक बार वापस बताएं। हेलो। हाँ अक्षय बताएं। आवाज आ रही है आपको अक्षय? बहुत ज्यादा वॉइस का इंटरप्शन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, मैं एक बार इसको सॉल्व करवाता हूँ। आप देखिए कल क्या कीजिएगा, मतलब कल दैट मीन आज क्या कीजिएगा, जैसे हमारी क्लास ऑफ हो जाती है तो हमारी क्लास ऑफ होने के बाद आप आज क्या कीजिएगा, जो इसकी क्वेश्चंस हैं शीट्स में हैं, उन क्वेश्चंस को
बहुत ज्यादा सॉल्व कीजिएगा। अब आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत हो गई है आज इस टॉपिक की, राइट। हम लोग अगर कल आप थोड़ा सा क्लियर होंगे टॉपिक को लेके तो ही हम आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हम दोबारा से इस टॉपिक को डाउट सॉल्व करने में लगेंगे, राइट। क्योंकि जो पाइप एंड पिस्टन टॉपिक है ना, वो बिल्कुल एक्चुअल में इसी में बेस्ड है। ये टॉपिक आपको अच्छे से आता है, दैट मीन आप इन शॉर्ट ऐसे समझे कि वो टॉपिक आप कवर करके चल रहे हैं, और अगर ये नहीं आया तो वो प्रॉब्लम करेगा, राइट। तो इसलिए टाइम एंड वर्क को आपको समझना बहुत अच्छा है। इसमें एक कॉन्सेप्ट और होता है, वो मैंने भी कॉन्सेप्ट नहीं उठाया क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट पहले आपको आना बहुत जरूरी है। देखो 1 डे 1 वर्क 1 आवर में कन्वर्ट करना कैसे, मेरी बात को समझिएगा गाइस। आपको बोला है 10 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 डेज ना, इन 7 डेज। ये किसी एक काम को करती है, राइट। तो गाइस ऐसा समझेंगे कि 1 woman can complete a work in 1 day. 1 upon 7 10 just 70, ये उसका 1 डे का वर्क हो गया, राइट। सेम 7 डेज में 10 चिल्ड्रन कर रहे हैं, तो 1 children can do the same work in 1 day's what 1 by okay 10 children can do the same work in 14 days. So 1 children can do the same work in 1 day is what 140. 14 multiplied by 10, 14 multiplied by 10, it is 140, right? So according to question is what ना, right guys, देखिएगा इधर बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। एंड हाउ मेनी डेज विल 5 वुमेन, तो गाइस 5 वुमेन की बात कर रहे हैं, तो डेज तो अभी भी 1 ही रहे ना। मतलब देखिए 5 एक लेडी है जो एक दिन में इतना करती है, तो 5 लेडी है तो ये क्या हो जाएगा 1/70 मल्टीप्लाई बाय 5, 1/70 मल्टीप्लाई बाय 5, 5/70। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया अभी तो। फिर 10 चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, तो 10 चिल्ड्रन की बात करी मैंने। अब 10 चिल्ड्रन में 1 चिल्ड्रन का वर्क 1/40 है, तो 10 का कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10, और इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई थिंक सो 1/14 इसको आप लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो 1/5 1s are 5 and 5 4s are 20, right? 1/14 and 1/14, right? So take to complete the work, तो complete work done, वो क्या करोगे आप इन दोनों को प्लस कर लोगे, 1/14 प्लस 1/14 तो क्या हो गया, एलसीएम 14 आ गया तो 2/14, तो 2/14 का मतलब क्या आ गया 1/7। जब आप रेसिप्रोकल कर लोगे तो रेसिप्रोकल में कितना आ जाएगा 7 डेज, 7 डेज। ये आपका करेक्ट आंसर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि 7 डेज इज योर करेक्ट आंसर ना। ये अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है, तो जस्ट रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस ना, तो जस्ट रेज योर हैंड्स। कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का तो आप रेज हैंड कीजिए। कोई भी डाउट इस क्वेश्चन को लेके, क्वेश्चन नंबर 3 को लेके कोई भी डाउट है छोटा सा भी, तो आप रेज हैंड कीजिए। कोई भी डाउट है, थैंक्स सो नहीं है, ग्रेट। तो मैं एक क्वेश्चन आपके सामने कर दूं, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। ये लीजिएगा इस, ये 4th क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिए। 4th क्वेश्चन क्या है कि x and y can do a piece of work in 20 days and 12 days respectively. X started the work alone and then after 4 days y joined him. Tell the completion of the work. How long did the work last? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि x और y दोनों ने एक साथ काम करना स्टार्ट कर दिया, मतलब x ने अलोन स्टार्ट किया, 4 दिन बाद y ने उसको ज्वाइन कर लिया ना। तो पहले 4 डेज का x का वर्क अकेले का आप चेक कीजिए। x और y दोनों किसी वर्क को अकेले जो है x करता है 20 डेज में,
और y करता है 12 डेज में। अगर x अकेला करना स्टार्ट करता है तो 4 दिन बाद y उसे ज्वाइन कर लेता है। तो बताइए कि दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करते हैं। यस अक्षय? हेलो अक्षय? सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है अक्षय। सर 10 डेज आंसर है क्या सर इसका? राइट राइट, बिल्कुल करेक्ट। 10 डेज इज द करेक्ट आंसर। यस सर। या ग्रेट, 10 डेज इज द करेक्ट आंसर गाइस। ये बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस मैं अभी ले रहा हूँ, फिर भी बहुत कम आंसर आ रहे हैं डेली के कंपैरिजन में। गाइस क्या हो गया, हम लोगों ने पढ़ना बंद किया क्या? यस गौरी? सर 1/10 है तो वो रेसिप्रोकल राइट राइट, तो रेसिप्रोकल, 10 बिल्कुल ग्रेट ग्रेट ग्रेट। 10 इज द करेक्ट आंसर। अब जाके कुछ आंसर आने लगे हैं। यस शुभम? 1/10। राइट, ग्रेट शुभम। यस शालिनी? सर 10। 10 इज द करेक्ट आंसर। निवेदिता? Yes, 1/10. यस 10। अदिति? Sir, 10 days. 10 days, great. Yes Tina? सर 10 डेज। 10 days is the correct answer guys, right? That's the spirit ना। आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए तो ही चीजें आपको समझ में आएगी, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। 10 days is the correct answer. Think so बाकी जने भी इस चीज को करेंगे, राइट ना? आई नो वेरी वेल कि आप लोग कर सकते हैं ना। मैं थोड़ा सा दोबारा से, चलिए मैं पहले एक बार इसी टाइप का क्वेश्चन देता हूँ ना, पहले आपका कॉन्फिडेंस तो बूस्ट अप हो, फिर हम लोग बाकी चीज को देखेंगे। ये मेरा एक और क्वेश्चन है कि इफ A, B and C can complete a piece of work in 24, 6 and 12 days respectively, so working together they will complete the work, same work in। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। A, B, C तीनों का इंडिविजुअल वर्क दे रखा है, आपको A plus B plus C निकालना है, बस बात खत्म। A plus B plus C निकाल के बताएं क्या रिजल्ट आ रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फटाफट फटाफट कीजिए गाइस। यस रुचि? अनम्यूट कीजिए रुचि अपने आप को। Sir, 3/3/7. 3:3/7 इज द करेक्ट आंसर रुचि, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ग्रेट। यस निवेदिता? Sir, 24/7. हाँ वो उसको आप करोगे तो 3:3/7 ही आएगा। हाँ, yes sir. बिल्कुल सही है। शालिनी? यस 24/7। राइट, ग्रेट, करेक्ट आंसर। यस ऋतिक? After 24/7. बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेट ग्रेट, करेक्ट। यस गौरी? सर 3:3/7। राइट राइट, ग्रेट ग्रेट, दैट्स द स्पिरिट ना। ऐसे ही बिल्कुल आंसर देते जाइए तो आपको चीजें समझ में भी आएगी और मुझे भी लगेगा कि लाइक आप इंटरेस्टेड हैं और आपको चीजें समझ में आ रही है, राइट? वरना मुझे ऐसा लगता है कि मैं बस पढ़ाया जा रहा हूँ और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। यस पूजा? सर 24/7। यस 24/7 इज द करेक्ट आंसर। गाइस देखिए अभी कुछ उन्हीं स्टूडेंट्स के आंसर आ रहे हैं जो डेली बेसिस पे आंसर दे रहे हैं। आप लोग सब ट्राई कीजिए, अगर गलत होता है तो क्या होगा, सिर्फ गलत ही तो होगा। यस वर्षा? 24/7। राइट, 24/7 इज द करेक्ट आंसर। तो गाइस आप सब, मेरा कहने का मीनिंग है आप सब आंसर्स दीजिए। मोस्ट प्रोबेबली गलत से ज्यादा कुछ भी नहीं होगा और आप गलत देना सीखेंगे तभी आपका सही आंसर आने लगेंगे, राइट? मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो प्लीज ट्राई दिस। थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत हार्ड हो और ऐसा भी नहीं बहुत ज्यादा इजी हो, बस ठीक क्वेश्चन, राइट? Ravi and Kumar are working on an assignment like Ravi takes 6 hours to type 32 pages on a computer while Kumar takes 5 hours to type 40 pages. How much time will they take working together on two different computers to type an assignment of 110 pages?
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना मतलब ठीक है, इतना क्वाइट सिंपल नहीं है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि भाई 6 घंटे में रवि 32 पेज करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा 32/6। 1 घंटे में कितना करेगा 32/6। और ऐसे कुमार 1 घंटे में कितना करेगा 40/5। दोनों मिलके 1 घंटे में कितना करेंगे 32/6 प्लस 40/5। दोनों को मिला लो, जो भी रिजल्ट आता है वो दोनों का 1 घंटे का काम है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई बाय 110 जो पेजेस है वो कर देना, आपका रिजल्ट आ जाएगा। रेसिप्रोकल करने के बाद 110 मल्टीप्लाई कर देना, वो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि टोटल वर्क दे रखा है इसीलिए। करके बताओ जल्दी जल्दी क्या आंसर आ रहा है, फटाफट देखते हैं क्या आंसर आता है। यस निवेदिता। Sir, 8 hours 15 minutes. 8 hours 15 minutes, right, great, Yes. सही है। यस रुचि। Sir, 33/4. अरे 3/4 राइट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये आंसर आने वाला है। यस ऋतिक। सर 8.27 कुछ आएगा क्या? हाँ लाइक वही आ रहा है। यस भूमिका। भूमिका यस, आपकी आवाज नहीं आ रही भूमिका। एनीवन और क्या आंसर देना चाहता है या अभी तक सॉल्व नहीं किया है? फटाफट आंसर दीजिए गाइस, मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने। यस शालिनी। सर सॉल्व नहीं हो रहा है क्वेश्चन। सॉल्व नहीं हुआ है? नहीं। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। अच्छा आप कर रहे हो शालिनी, आप ट्राई कर रहे हो या मैं करके बताऊं? सर आप बता दो ना, ये हो नहीं रहा है बाद में। श्योर। देखो भाई गाइस, देखो क्या करना है ना, आप बात करें अगर रवि की, तो रवि का तो कितना आ रहा है भाई 1 आवर का वर्क 32/6, ठीक है 32/6 आ गया, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मतलब बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 2 1 जा 6 जा और डिविजिबल बाय 3 आ गया, राइट। यस ऋतिक। सर सिंप्लीफाई करने पे 13 hours 20 minutes आएगा क्या? जैसे मैंने वो 8.27 तो बोला था, पर अगर सिंप्लीफाई करे तो अभी तो हम इसको सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं ना, वो तो आगे वाला जो बात आएगी तब जाके सॉल्व होगा ना क्वेश्चन, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो स्टार्टिंग करा, सिर्फ रवि का 1 आवर का वर्क आया है, तो जो आया है जैसे रवि का 1 आवर का वर्क है, ऐसे ही मैं अगर कुमार के 1 आवर की बात करता हूँ, तो 1 आवर का वर्क कितना हो जाएगा 40/5, तो 5 8 40, दैट मीन 8/1 आ गया, तो 1 आवर का वर्क ना। अब मैं बात करता हूँ कि टोटल वर्क। यस शालिनी। सर 33/4 है क्या आंसर? 33, यस। तो टोटल वर्क जो होगा 1 आवर का वो कितना होगा 16/3 और प्लस 8/1। आप इसको प्लस कर लीजिए, तो 3 आ जाएगा, तो 16 प्लस 24 और द होल डिविजिबल बाय 3, तो लाइक क्या आ रहा है, आप इसको प्लस कीजिए 20 to 40 डिविजिबल बाय 3, ऐसा कुछ आ रहा है। अब ये तो एक बात हुई ना, लेकिन एक्चुअल में मेरे को तो इसका रेसिप्रोकल करना है ना, तो रेसिप्रोकल करने के बाद 3/40 ये टोटल वर्क आ गया, और टोटल वर्क को मल्टीप्लाई बाय 110 कर दीजिए, तो रिजल्ट क्या आ गया आपके पास कि 33 डिविजिबल बाय 4। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ये अभी तो आंसर, ठीक है। चलिए, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, ये लीजिए, आप इसको एक बार ट्राई कीजिए। क्या बोल रहा है कि A takes twice as much time as B or thrice as much time as C to finish a piece of work. Working together, they can finish the work in 2 days. B can do the work alone in what days or in how many days?
मतलब इतना कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी सा मतलब क्वेश्चन है, लेकिन बस ठीक है कि थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा करने में। अगर थोड़ा भी दिमाग लगाओगे तो वर्बली सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, इतना कोई मतलब ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाओगे। फटाफट करिएगा इसको। राइट गाइस, डू फास्ट। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि ए का जो वर्क है उसको एक्सलेट कीजिए, बी जो है वो मतलब ए जो है बी से ट्वाइस है, तो बी क्या हो जाएगा, ए का हाफ हो जाएगा, और ए जो है वो सी का थाइस है, तो सी क्या हो जाएगा, ए का थर्ड पार्ट हो जाएगा ना, x/3। यस निवेदिता? Sir, 6 days. 6 डेज आ रहा है टोटल ना, राइट? करेक्ट है? Yes. बिल्कुल करेक्ट। Okay. तो ये ए बी सी है गाइस, और आप सॉल्व करिए फटाफट। थिंक्स सो अगर बात करें a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या दे रखा है, 2 डेज, तो 1 डे का वर्क हो जाएगा 1/2। तो 1/2 इज इक्वल्स टू व्हाट, x/1 प्लस x/2 प्लस x/3। रेसिप्रोकल भी कर लीजिए ना, ये तो टोटल डेज है, तो इसको अगर आप 1 डे में कन्वर्ट कर दोगे ना तो ये x/, नहीं बनेगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा 1/x प्लस x प्लस इसका 1 डे का वर्क हो गया ना। आप सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लीजिए, वही आपका आंसर है। फटाफट करिएगा इस, फटाफट x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा, तो x/2 b का आंसर आ जाएगा। यस रुचि? Sir, 12 आरा आंसर। 12 आया तो x की वैल्यू 12 आई है ना बेटा, तो 12 को यहाँ रख दोगे तो 12/2 6 इसका सही आंसर आ जाएगा। Okay. यस इशिका? सर 6 days आ रहा है। राइट राइट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कपिल का आंसर नहीं आ रहा है, या फिर कोई बीएससी आईटी जो मैथ्स के स्टूडेंट है वहां से आंसर नहीं निकल रहे हैं। गाइस क्या हो गया, आप लोग तो मैथ्स के स्टूडेंट हो। यस भाविका? सर 6 days। 6 days इज द करेक्ट आंसर। ग्रेट भाविका। यस शालिनी? शालिनी अनम्यूट कीजिए। Sir, 6 days. 6 days is the correct answer. Yes Pooja? Sir, 6 days. Great great. Yes Tina? Sir, 6 days. 6 days. Okay great. Varsha? सर s की वैल्यू 3 आ रही है क्या? नहीं, गलत आ रही है, x की वैल्यू 12 आ रही है। तो गाइस बहुत बीएससी आईटी में से बहुत कम आंसर्स आ रहे हैं, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता आपसे कम आंसर्स में। फटाफट थोड़ा सा फास्ट कीजिए इसको। यस शुभम? 6 days। राइट राइट, करेक्ट आंसर है 6 days। तो गाइस बिल्कुल सही है, 6 days इज द करेक्ट आंसर। x की वैल्यू जो है वो 12 आ रही है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट। अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ इसको थोड़ा सा आप एक बार देखिएगा भाई किस तरीके से, इतना कोई मतलब टफ नहीं है। ये देखिए 8th क्वेश्चन इज, पहले मैं एक काम करते हैं इसको इरेज कर देता हूँ, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना था प्लीज ले लीजिए। ओके, अब हम इसको पहले इरेज कर देते हैं। ये देखिए 8th क्वेश्चन है गाइस, ये लीजिए, इसको सॉल्व करिए 8th क्वेश्चन को, और आप मुझे इसका आंसर बताइए कि भाई इसका आंसर क्या आ रहा है। राइट, A and B can complete a work in 15 days and 10 days respectively. They started doing the work together, but after 2 days B had to leave and A alone complete the remaining work. The whole work was completed in, अरे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फटाफट बताइए इसको करके। बहुत ऐसा सिंपल क्वेश्चन है, लाइक कि ए का जो 1 डे वर्क है वो है 1/15 और ई का जो 1 डे वर्क है 1/10, और दोनों अगर स्टार्ट करते हैं तो 1 डे वर्क हो जाएगा 1/15 प्लस 1/10।
2 days work multiplied by 2. Yes, Shalini. सर 5 days है क्या? आंसर आ रहा है? 5 आ रहा है क्या? मुझे आपकी आवाज शालिनी क्लियर नहीं आ रही. कितना आ रहा है? सर 5 आ रहा है. 5 नहीं है शालिनी, 5 नहीं है. Yes, Nivedita. Sir, 12 days. Right. 12 days is the correct answer. Great. Thank you. 12 is the correct answer. देखो guys, ये 1 day का वर्क है, तो a plus b का जो 1 day का वर्क होगा वो 1/15 plus 1/10 guys. आप इसको सॉल्व करेंगे जो भी 1 day का वर्क आएगा, ठीक है. 1/15 plus 1/10, so it's 25/1/50. 25/1/50, right? तो I think so 25 6 150 ना, so 1/6 is a 1 day work. अब हम बात करते हैं 2 days वर्क की. 2 days work of a plus b is what? 1/6 multiplied by 2 is what? 1/3. ये इनका 2 दिन का काम हो गया. So remaining work is what? 1 minus the work done is 1/3. So result should be 2/3. The remaining work is that, na? So a alone complete the remaining work. So remaining work done by a alone in how many days? Remaining work multiplied by the total number of days of a is 15. 3 5s are 15. So okay, what is missing there? Yes, Ashish. Okay. Yes. Yeah, but let's take multiply by 5 is equal to 10. So 10 days is the answer if a alone complete the remaining work, na? So total days for work is what? देखो पहले टोटल डेज क्या होंगे. पहले तो 2 दिन वो जब ए और बी ने साथ काम किया और 10 दिन वो जब ए ने अकेले काम किया, तो टोटल कितना आ गया? 12 डेज इसका आंसर आ गया, राइट? ये आपका आंसर है गाइस. अब अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप क्लियर कर लीजिए. कोई भी डाउट है किसी को इस वाले क्वेश्चन में, 8th वाले क्वेश्चन में? एनीवन? If you have doubt then please raise your hand. किसी को कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में किसी भी तरीके का, तो आप अपना रेज हैंड कीजिए और उसे डाउट क्लियर कर लीजिए. कोई भी डाउट हो, छोटा सा भी डाउट है तो. नहीं है कोई भी डाउट किसी को भी? सारी चीजें क्लियर है गाइस? एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, राइट? ग्रेट. तो ये टाइम और वर्क के बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं. आप आज क्या करेंगे, अपनी शीट को सॉल्व करेंगे. अपनी पूरी शीट को आपको सॉल्व करनी है टाइम एंड वर्क की. कोई भी डाउट हो कल मुझसे सबसे पहले वो शीट से डाउट सॉल्व करवाने हैं, फिर हम पाइप और पिस्टन पे आगे शिफ्ट होंगे. अगर आप कल कोई डाउट नहीं पूछते स्टार्टिंग में तो फिर हम पाइप एंड पिस्टन पे क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे डायरेक्टली. लेकिन सबसे पहले आपको डाउट सॉल्व करवाने हैं. अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप शीट को सॉल्व करिए आज, टाइम और वर्क की कंप्लीट शीट को. हम दोबारा से कल मिलेंगे. आई थिंक सो कल आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कम करी है, ठीक है, जिस वजह से आज इतनी प्रॉब्लम आई है. कोई बात नहीं, आप आज प्रैक्टिस करिए, आज इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए. कल मेरे से डाउट पूछिए, कल हम दोबारा मिलेंगे, ठीक है. और कल का हमारा टॉपिक रहेगा पाइप एंड पिस्टन, राइट? सो अगर किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड, अदरवाइज विल स्टॉप द मीटिंग नाउ. ओके, थिंक सो किसी को कोई डाउट नहीं है गाइस. सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे. यस शालिनी? सर वो आपने कहा था ना वो डिवाइड वाला बताओगे मेथड न्यू, वो सॉरी फॉर दैट, आई जस्ट फॉरगॉट इट ना. कोई ना, आप कल शालिनी मेरे को क्लास स्टार्ट होते एक बार रिमाइंड करवा देना, तो मैं सबसे पहले वो मेथड आप सबको बता दूंगा, राइट?
ओके सर। है ना। प्लीज कल एक बार स्टार्ट होते आप मुझे बता दीजिएगा, तो जो बाकी स्टूडेंट जैसे अभी लीव कर गए हैं, जिनको इस वाले क्वेश्चन में या इस वाले टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं था तो वो लीव कर गए हैं, तो उनका थोड़ा सा लॉस ना हो, आप कल रिमाइंड करवा दीजिएगा। ओके सर। ओके ओके, श्योर श्योर, थैंक यू। और किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यस भाविका। शीट कहाँ पे देंगे आप? भाविका आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर मैं कह रही हूँ कि शीट देने वाले थे ना आप इस टॉपिक की। वो जो आपको शीट दी है उसमें ये टॉपिक है ना? ओके। यस चिरायु। सर वो अभी तक शीट हमें मिली ही नहीं है। चिरायु मैंने उसको ग्रुप में दोबारा से मैसेज कर दिया है, प्लीज आप एक बार चेक करो। सर बीकॉम वाले ग्रुप में। राइट राइट राइट। एक मिनट सर मैं चेक करता हूँ। हाँ हाँ प्लीज प्लीज चेक कीजिए। अगर नहीं है तो आप मुझे अभी बताएं, अगर आपको नहीं मिली है तो मैं भी हाथ हाथ पहले उसको शेयर करूँ। यस वर्षा। सर साइक्लिसिटी के क्वेश्चंस नहीं है शीट में। साइक्लिसिटी के क्वेश्चन तो होते ही नहीं ना, वो तो सिंप्लीफिकेशन में मिलते हैं। ओके सर। आपको मिल गई है क्या? एक बार रेज हैंड करें। नहीं सर अभी तक नहीं मिली। मैंने सेंड की थी। आप मुझे ग्रुप का नाम बताएं। BBA 2 फॉर जूम, और ये आपका कौन सा है? सर BBA 2 एंड BCom 2। BBA 2 एंड BCom 2। लेट मी चेक। मैंने सेंड किया है। नो प्रॉब्लम, अगर नहीं होगी तो मैं दोबारा से एक मिनट भेज देता हूँ। Yes, please check it now. या सर। Yes, चिरायु। या सर अब आ गई, थैंक यू। ओके ओके, चलिए गाइस, हम दोबारा मिलेंगे। अगर किसी को डाउट नहीं है तो कल पाइप और क्रिस्टल पे बात करते हैं। और शालिनी, आप में से कोई भी गाइस पहले एक बार रिमाइंड करा दीजिएगा, तो मैं आपको डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर दूंगा, राइट। और फिर उसके बाद हम लोग आपके टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाएंगे और उसके डाउट सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम लोग पाइप एंड क्रिस्टल को सॉल्व करेंगे, क्योंकि पाइप एंड क्रिस्टल आप देखोगे कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ आपने टाइम एंड वर्क ऑलरेडी पढ़ लिया, उसी कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो वो टॉपिक बहुत फास्ट खत्म हो जाएगा, राइट। चलिए, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे एंड अ सेफ डे टू यू, थैंक यू।